शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। इतिहास में शेरशाह का महत्व एक विजेता से अधिक एक प्रशासक के रूप में है। अपने अल्प शासनकाल में ही उसने प्रशासन के लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार लागू किए और यह सुधार केवल उसके शासनकाल में ही नहीं बल्कि आने वाले काम में भी प्रचलित रहे। और जब अकबर ने मुगल प्रशासन का नव निर्माण किया तो शेरशाह की व्यवस्था ही उसके लिए आधारशिल बनी। इसलिए कुछ इतिहासकार उसे अकबर का अग्रदूत या पुरोगामी शासक कहते हैं। शेरशाह के सुधारों में सबसे अधिक महत्व राजस्व संबंधी सुधारों को दिया जाता है। उसने जब्त प्रणाली को लागू किया जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि के माप के आधार पर किया जाता था। उसने सारे राज्य में कृषि योग्य भूमि की माप कराई और प्रत्येक किसान को पट्टा प्रदान करके उसके अधिकारों को जमींदारों एवं मध्य भूमिपति वर्ग के शोषण से सुरक्षित किया। उसने उपज का एक हिस्सा तिहाई भाग लगान के रूप में निर्धारित किया, लेकिन इसके पूर्व कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया: उत्तम, मध्य एवं निम्न। तीनों श्रेणियों की औसत उपज का भाग लगभग लगान के रूप में लिया गया। किसानों को नकदी या अनाज किसी एक माध्यम से अनाज लगान देने की छूट दी गई। लगान के निर्धारण में नरमी बरती गई, लेकिन वसूली ठीक समय पर कड़ाई के साथ की जाती थी। केवल प्राकृतिक प्रकोप के कारण ही लगान में रियायत की जाती थी। शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों से राज्य को भी आर्थिक लाभ हुआ तथा जागीरदारों एवं जमींदारों के प्रभाव में कमी आई। प्रशासनिक संगठन के क्षेत्र में शेरशाह ने सल्तनतकालीन केंद्रीय प्रशासन को बनाए रखा। इसके अंतर्गत सुल्तान अथवा शासक सभी शक्तियों का केंद्र था और एक निरंकुश शासक के रूप में राज्य करता था। किंतु शेरशाह की निरंकुशता थी जिसमें जनता के हित का ध्यान रखा गया था। प्रशासन को चलाने के लिए 4 निम्नलिखित विभाग थे। दीवाने वजारत, यह लगान एवं वित्त संबंधी मामलों का विभाग था जिसका प्रधान वजीर होता था। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग, जिसका प्रधान आरिज होता था। दीवाने इंसा या सचिवालय, जिसका प्रधान दबीर था। दीवाने रिसालत, जो धार्मिक मामलों का विभाग था और जिसका प्रधान सदर होता था। उसी के अधीन दीवाने कजा था जिसका प्रधान काजी होता था और जो न्यायिक मामलों का विभाग था। शेरशाह के अधीन प्रांतीय प्रशासन की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार एक परगना में शेरशाह ने नई व्यवस्था लागू की। प्रत्येक सरकार में 2 अधिकारी होते थे। पहला सिकदारान, जो कानून एवं व्यवस्था की देखरेख करता था। मुंसिफान, जो लगान संबंधी मुकदमों की देखरेख करता था। प्रत्येक परगना में 3 अधिकारी थे। पहला सिकदार, कानून एवं व्यवस्था के लिए। दूसरा अमीन, लगान की वसूली के लिए। तीसरा मुंसिफ, मुकदमे की देखरेख के लिए। परगना के अंतर्गत ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम में पटवारी, खजानदार, कारकुन होते थे जो लोग लगान की वसूली में अमीन की सहायता करते थे। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर ग्राम में मुकदमा या मुखिया को उत्तरदायी माना जाता था और अपने कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहने पर उसे ही दंडित किया जाता था। स्थानीय उत्तरदायित्व के इस सिद्धांत ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में सहयोग दिया। शेरशाह ने निष्पक्ष न्याय और मुकदमे में जल्द फैसले पर भी ध्यान दिया और प्रशासन की ये सारी विशेषताएं अकबर द्वारा भी ग्रहण की गई।
सैन्य प्रशासन में सुधार। शेरशाह ने सेना में सुधार लाए, किंतु उसके सैनिक सुधारों में कोई मौलिकता नहीं थी, बल्कि उसने अलाउद्दीन के सुधारों की ही पुनरावृत्ति की थी। उसके सैन्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, अस्थायी केंद्रीय सेवा का निर्माण, जिससे सामंतों की सैनिक सुल्तान की उस पर निर्भरता समाप्त हुई। सैनिक को नगद वेतन देने की व्यवस्था, जिससे जागीरदारों की शक्ति नियंत्रित हुई। घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की व्यवस्था, जिसमें सेना की योग्यता के वृद्धि हुई और सैनिक की राज्य के साथ धोखेबाजी की संभावना समाप्त हुई। आर्थिक सुधार। शेरशाह का शासनकाल आर्थिक सुधार के लिए भी उल्लेखनीय है। उसने राज्य में ही समान मुद्रा प्रणाली एवं माप तोल के उपकरणों को लागू किया। उसने पुराने घटिया सिक्कों की जगह पर शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए एवं रुपये छोटे हिस्सों के लिए भी सिक्के बनवाए। उसने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए चुंगियों की दर निर्धारित की। राहदारी जैसे करों को समाप्त कर केवल 2 स्थान पर चुंगी लेने का प्रबंध किया। पहला, उत्पाद या आयात केंद्र पर। दूसरा, विक्रय स्थल पर व्यापार की उन्नति के लिए सड़कों का निर्माण एवं यात्रियों की आवास एवं सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया। जन कल्याणकारी कार्य। शेरशाह द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य भी इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण कराया। सुनार गांव से पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड, आगरा से बुरहानपुर, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर आदि के लिए सड़कों को निर्माण किया। निश्चित दूरियों पर सराय का निर्माण किया गया ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो सके। सड़कों एवं सरायों के निर्माण से प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भी सहयोग मिला। इनके माध्यम से संचार एवं आवागमन को सुविधा उपलब्ध हुई। डाक व्यवस्था का प्रचालन संभव हुआ तथा व्यापार में उन्नति हुई। शेरशाह के जन कल्याणकारी कार्यों की विशेषता यह कि उसने हिंदू एवं मुस्लिम प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता, बल्कि सभी के हितों को ध्यान में रखकर सभी को आवश्यक सुविधाएं दी। शेरशाह के शासनकाल में सल्तनतकालीन शासकों की धार्मिक संकीर्णता का प्रमाण नहीं मिलता है और भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किया। तो यह कहना अनुचित न होगा कि धार्मिक कट्टरता के युग का अंत एवं धार्मिक सहिष्णुता के युग के आरंभ शेरशाह के साथ ही हुआ। सभी अफगान शासकों में शेरशाह सैनिक एवं प्रशासनिक गुणों में सबसे उत्तम था। अपने अल्पकालीन शासनकाल में ही शेरशाह ने जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की, इसके लिए इतिहासकारों ने शेरशाह को अत्यंत प्रबुद्ध, योग्य एवं महान शासकों के बीच स्थान दिया।